गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रामोथान ऑनलाइन क्लासेस। हमारा जो 7th का चैप्टर चल रहा था वो हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर था। चैप्टर का नेम है ट्रेसिंग चेंज थ्रू ए थाउजेंड ऑफ ईयर। उसी से रिलेटेड हमने बहुत से टॉपिक्स पढ़ लिए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज। मतलब कि हिस्टोरियंस मतलब इतिहासकार, और इतिहासकार किस बारे में, जैसे कि हमें पास्ट के बारे में बताते हैं तो उनके सोर्सेज क्या होते हैं, उसी से रिलेटेड जो है आज हम टॉपिक्स क्लियर करते हैं। इस टॉपिक को जो है हम आज क्लियर करते हैं। देखिए, ये जो आपकी बुक है, इस बुक के अंदर जो है हिस्टोरियंस के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से जो हिस्टोरियंस है वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, पास्ट को इन्वेस्टिगेट करते हैं डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू। और ये सोर्सेज कौन कौन से होते हैं? ये सोर्सेज जो है वो कोइंस हो सकता है, इंस्क्रिप्शंस हो सकती है, कोई भी स्ट्रक्चर हो सकती है, इसके अलावा इंस्क्राइब्स हो सकती है। इन सब चीज़ों को जो है वो क्या करते हैं, रीड करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, इनको क्लू के रूप में लेके जो है वो इन्वेस्टिगेट करते हैं पास्ट के बारे में। तो देखिए, 6th चैप्टर में जो हमने पढ़ा था वो गुप्ता पीरियड के बारे में पढ़ा था। गुप्ता पीरियड के बारे में हमने जो है वो जो हमारी 6th क्लास जो थी उसमें हमने गुप्ता पीरियड के बारे में पढ़ा था, और राजा हर्षवर्धन जो है उसके बारे में जो है वो नॉलेज दी गई। पर जो आपकी ये बुक है 7th क्लास की जो बुक है उसके अंदर जो दिया गया है वो 700 से 1750 के बीच का जो पीरियड है उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन, या उसके बारे में हिस्टोरियंस ने जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई है उसको आपकी इस बुक के अंदर जो है हमें जो है वो समझाया गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, यही कि हिस्टोरियंस जो है वो क्या रीड करते हैं। तो मैंने आपको बताया हिस्टोरियंस कोइंस को यूज़ करते हैं, हिस्टोरियंस मनुस्क्रिप्ट्स को यूज़ करते हैं, हिस्टोरियंस जो है इंस्क्राइबर जो इंस्क्रिप्शंस होती थी उनको रीड करते हैं, और स्क्रिप्ट्स को रीड करते हैं जो कि एंशिएंट टाइम्स के अंदर लोगों ने लिखी। उन सब चीज़ों को जो है वो पढ़ के और हमें जो है उसकी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो देखिए, जो ये मनुस्क्रिप्ट्स है, मनुस्क्रिप्ट्स क्या है? लोगों का हाथ से लिखा हुआ, जैसा आपने 6th क्लास में पढ़ा था कि एक जो लीफ है, एक जो है वो छाल है पेड़ की, उससे जो है वो एक बुक तैयार की जाती है, पेज तैयार किया जाता है और उस पर हाथ से लिखा जाता है। मनुस्क्रिप्ट, मनु मतलब हैंड, स्क्रिप्ट मतलब लिखा गया, तो हाथ से लिखा हुआ जो है वो एक आपके पास में बुक पेश है, बुक जो है वो उसमें लिखी जाता है वो जो भी इंफॉर्मेशन है। तो देखिए उसी से रिलेटेड है, लिखा कि उस दौरान लोग जो है वो क्या चीज़ें राइट किया करते थे। पीपल्स रीड अबाउट होली टेक्स्ट, किस दौरान? 7000 से लेके 1750 के बीच में क्या करते थे? होली टेक्स्ट के बारे में। क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर मतलब रूलर्स की जो भी घटनाएं हैं, जो भी उस दौरान के रूलर्स हैं उनकी जो भी घटनाएं हैं, उनसे रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड है उनको पेश किया करते थे। नेक्स्ट लिखा है लेटर्स एंड टीचिंग्स ऑफ संत और जुडिशियल सिस्टम। जो संत है उनके टीचिंग्स को, उनके लेटर्स को जो है वो राइट किया करते थे। इसके अलावा जुडिशियल रिकॉर्ड जो है वो सामने आए हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिली। पर क्या ये मनुस्क्रिप्ट्स को पढ़ना उतना ही आसान है? क्या ये मनुस्क्रिप्ट्स को पढ़ना उतना ही ईजी है? देखिए, अगर आप लोगों को कहा जाए कि आपने अपने किसी फ्रेंड से नोटबुक लेके उसका आपने होमवर्क जो है, अपना होमवर्क जो है वो कवर करना है, तो कई बार ऐसा भी होता है कि हमें अपने फ्रेंड की जो राइटिंग है वो समझ नहीं आती, और जो हमें समझ आता है हम उसके अकॉर्डिंग उसको नोट कर लेते हैं और उसका मीनिंग कुछ और निकलता है। तो इसी तरीके से मनुस्क्रिप्ट्स के साथ भी हुआ है। हिस्टोरियंस ने जब उसको पढ़ा तो देखिए, जो ओरिजिनल रिकॉर्ड था, जो ओरिजिनल मनुस्क्रिप्ट थी, वो सारी मनुस्क्रिप्ट्स जो है ओरिजिनल नहीं मिल पाई है, उसको क्या किया गया, वर्जन किया गया, उसको दोबारा लिखा गया है, और उसी को जो है वो हिस्टोरियंस पढ़ते हैं और उससे रिलेटेड जो है वो जो भी नॉलेज है वो देते हैं, ये इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। तो टाइम टू टाइम क्या हुआ, जैसे जैसे उसको लिखा गया तो वर्ड टू वर्ड, सेंटेंस टू सेंटेंस जो है वो बातें चेंज होती चली गई, तो ओरिजिनल रिकॉर्ड नहीं मिल पाया। तो ये जो है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई। देखिए, उस दौरान मनुस्क्रिप्ट्स लिखी बहुत गई थी क्योंकि जो पेपर था वो चीप था और बहुत मात्रा में बनाया जाने लगा था, क्वांटिटी बहुत हो गई थी, तो लोगों ने लिखा बहुत कुछ था। पर उससे रिलेटेड जो है आज ओरिजिनल मनुस्क्रिप्ट्स नहीं मिल पा रही हैं, सारी मनुस्क्रिप्ट जो है ओरिजिनल नहीं है, उसका वर्जन निकाला जा रहा है, उसको फिर से लिखा गया हिस्टोरियंस के द्वारा, दोबारा लिखा गया है, और उसकी मीनिंग जो है वो धीरे धीरे चेंज होती चली जा रही है, तो ओरिजिनल थॉट जो है वो नहीं निकल पाता है। नेक्स्ट हमारे सामने आता है कि इसी तरीके से एक और राइटर हुए जिनका नाम था जियादुद्दीन बरानी।
उन्होंने क्या किया था, दो मनुस्क्रिप्ट लिखी थी। जो फर्स्ट मनुस्क्रिप्ट थी वो 1356 में लिखी थी, और सेकंड जो थी वो उसके 2 ईयर आफ्टर, मतलब 2 साल बाद जो है वो 1358 में एक और जो है वो उन्होंने एक मनुस्क्रिप्ट लिखी, या हम ये कहें कि एक बुक जो है वो एक टेक्स्ट जो है वो राइट किया। पर जो फर्स्ट वर्जन था उनका, जो फर्स्ट बुक थी, जो फर्स्ट मनुस्क्रिप्ट थी, वो 1960 के बाद में लॉस्ट हो गई। जो आर्ची थी, जो जहाँ पे इसको स्टोर किया गया था, जो रिकॉर्ड रूम था, वहाँ पर उसको जो है वहाँ से वो जो है वो लॉस्ट हो गई। तो इट मीन्स उसका वर्जन जो है, उसका जो ओरिजिनल वर्जन है वो हमारे पास में नहीं है। जैसा नेक्स्ट जो राइटर्स हुए उनको जैसा समझ आया उससे रिलेटेड उन्होंने लिखा, वही वर्जन आज जो है हमारे पास में है। तो देखिए इन सब मनुस्क्रिप्ट्स को क्या किया जाता है, एक जगह स्टोर किया जाता है, जिसे आर्चीव्स बोला जाता है। उस जगह उसको स्टोर किया जाता है, और जब इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है किसी को तो उससे वहाँ वो जो है वो इन्फॉर्मेशन ले सकता है। तो पर कुछ एक मनुस्क्रिप्ट जो है वो लॉस्ट हो जाती है, खो जाती है, तो उससे रिलेटेड जो है वो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। तो ये टॉपिक मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। थैंक यू।